प्रभु की स्तुति हो, प्रभु का धन्यवाद। आइए आज के दिन के लिए परमेश्वर के वचन में अपना ध्यान ले जाएं। और जो विषय आज मैं आपके सामने रखना चाहता हूं वो विषय है माइटियर इनसाइड देन आउटसाइड। माइटियर इनसाइड देन आउटसाइड। हमारा भीतरी मनुष्यत्व हमारे बाहरी मनुष्यत्व से अधिक बलवंत होना चाहिए, बल्कि खास तौर से इन दिनों में, इन परिस्थितियों में ये बहुत ज़रूरी है कि हमारी आत्मा ज़्यादा बलवंत और मजबूत हो। बाइबल में बहुत से लोग हुए हैं जिन्हें जब आप बाहरी रूप से देखेंगे तो वो साधारण से भी साधारण दिखाई देंगे। जैसे दाऊद लड़का ही था जब वो गोलियत से लड़ने गया, और क्या हुआ, गोलियत उसको देखकर हंसने लगा और गोलियत कहने लगा, ये तू लाठी लेकर और गोफन लेकर आया है और मैं अभी तुझे नष्ट कर दूंगा। गोलियत एक बात नहीं जानता था कि दाऊद भले ही बाहरी रूप से एक साधारण लड़का दिख रहा था, एक टीनेजर लड़का दिख रहा था, बट वो अपने अंदर, अपने स्पिरिट मैन में एक जायंट था। वो अपने स्पिरिट मैन में बहुत बलवंत था, बहुत बड़ा वीर था। वो परमेश्वर को जानता था, अपने स्पिरिट मैन में वो विश्वास से भरा हुआ व्यक्ति था। और इसीलिए हमको क्या दिखाई दिया, लड़ाई हुई, गोलियत ने सोचा वो दाऊद को मारेगा, लेकिन बिल्कुल विपरीत, दाऊद ने एक छोटे से लड़के ने ही गोलियत को गिरा दिया। प्रभु के लोगों, ऐसी परिस्थितियों में बहुत ज़रूरी है हमारी आत्मा बलवंत हो। मैं एक और व्यक्ति का ख्याल आपके सामने ले रखूं। आपको याद है पौलुस के बारे में। पौलुस के लिए भी माना जाता है कि उसका जो बाहरी रूप था, जो बाहरी अपीयरेंस था, वो शायद बहुत अट्रैक्टिव नहीं था, बहुत करिश्मा शायद नहीं था, और कुछ दुर्बलता भी है जो पौलुस ने क्लियर तो नहीं करी, लेकिन आपको मालूम है उसने कहा परमेश्वर ने मुझे एक कांटा चुभाया हुआ है। पौलुस बाहर से एक साधारण सा व्यक्ति दिखाई देता था, लेकिन पौलुस अपने अंदर, अपने स्पिरिट मैन में कैसा था, बहुत बड़ा वीर था, बहुत बड़ा जायंट था। और एक पद जो पौलुस ने खुद अपने बारे में लिखा, 2 कुरिन्थियों 4 और उसका 16वां पद कहता है, इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते, यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्यत्व नष्ट होता जाता है तो भी हमारा भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। क्या कह रहा है? कह रहा हमारा बाहरी मनुष्य कमज़ोर हो रहा है, हाँ एज हो रही है, हाँ कुछ ऐसी परेशानियां हैं जो पहले नहीं थी, कुछ फिजिकल वीकनेसेस आ गई हैं, लेकिन कह रहा है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इससे कोई खास फ़र्क नहीं पड़ता है। कहता हमारा जो भीतरी मनुष्यत्व है वो तो मसीह में दिन प्रतिदिन बलवंत होता जाता है। और फिर देखिए इसका रिजल्ट क्या है, 17 पद कहता है, क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है। कह रहा ये बाहरी क्लेश, दुख, ये परिस्थितियां जो डराती हैं, कह रहा ये तो पल भर की हैं, लेकिन क्योंकि हमारा स्पिरिट मैन मजबूत होता जा रहा है, इसलिए हमारे लिए एक अनंत महिमा तैयार हो रही है। प्रभु के लोगों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, बाहरी रूप से हो सकता है परिस्थितियाँ पहले के समान नहीं हैं या विपरीत हैं, लेकिन उससे खास फर्क नहीं पड़ता है। हमारा स्पिरिट मैन बलवंत होना चाहिए। क्या मेरा और आपका स्पिरिट मैन बलवंत है? और अगर है तो गुड न्यूज़ ये है, हमारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही बड़ी अनंत महिमा परमेश्वर तैयार कर रहा है। नीति वचन उसके 18वें अध्याय और 14वें पद में यूं लिखा है, रोग में मतलब बीमारी में मनुष्य अपनी आत्मा से संभलता है, परंतु जब आत्मा हार जाती है तब इसे कौन सह सकता है। प्रभु के लोगों, चारों ओर रोग हैं, इन्फेक्शंस हैं, बीमारियां हैं। बाइबल क्या कह रही है? अपनी आत्मा से मैं और आप संभल जाएंगे। आमीन। अगर हमारी आत्मा बलवंत है, हम संभल जाएंगे। रोग में मनुष्य अपनी आत्मा से संभलता है, लेकिन अगर आत्मा हार गई, अगर आत्मा कमजोर हो गई, लेकिन फिर वो नहीं संभल पाते हैं। इसलिए अपने आत्मिक जीवन पर गौर करिए, परमेश्वर के साथ अपनी प्रतिदिन की चाल, अपने प्रतिदिन के जीवन पर गौर करिए। जिन बातों को हमें ठीक करना है उन बातों को ठीक करें, और परमेश्वर हमको ये प्रॉमिस देता है कि अगर हमारी भीतरी आत्मा, हमारा भीतरी मनुष्यत्व बलवंत है तो हम ज़रूर इन परिस्थितियों को पार कर जाएंगे और परमेश्वर की एक बड़ी महिमा को प्राप्त करने पाएंगे। सो मैं फिर से आपसे कह रहा हूँ, माइटियर इनसाइड देन आउटसाइड। प्रभु आपको हिम्मत दे, ताकत दे और दृढ़ रखे।